अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। बुक पे इसकी हेडिंग दी हुई है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वॉच। आज हम सीखेंगे कि स्टॉप वॉच से आप टाइम को किस तरह मेजर कर सकते हैं, स्टॉप वॉच के कंपोनेंट्स कौन से हैं और आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टॉपवॉच क्या है? स्टॉपवॉच टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन: A stopwatch is a time measuring instrument used to measure the duration of an event accurately. स्टॉपवॉच एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को एक्यूरेटली मेजर करता है। अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आपने इसको एज इट ही लिखना है। देन इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? A stopwatch has two needles, one for second and the other for minutes. स्टॉपवॉच में दो स्टूडेंट्स नीडल होती हैं, एक सेकंड को शो करती है और एक मिनट को शो करती है। जैसे ये आपके पास एक स्टॉपवॉच है, मैंने इसको प्रेस किया है और ये वाली जो इसकी नीडल है, ये जो घूम रही है अभी, ये सेकंड को डिनोट करती है और ये वाली जो नीडल है छोटी, ये मिनट को डिनोट करती है। जब ये कंप्लीट एक रोटेशन अपनी कंप्लीट कर लेगी तो ये 1 मिनट यहाँ पे शो करेगी। फर्दर क्या लिखा है? द डायल इज अ divided into 30 big division and each big division is further divided into 10 smaller division। आपकी बुक पे जो स्टॉपवॉच का डाटा दिया गया है उसमें 30 बिग डिवीजन है और हर बिग डिवीजन में एक 10 स्मॉल डिवीजन्स लिखी गई हैं। जो स्टॉपवॉच होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। हर स्टॉपवॉच की जो लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट होती है। आपकी जो बुक में स्टॉपवॉच का डाटा लिखा हुआ है उसमें 30 बिग डिवीजन है और हर बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन दी गई हैं। इसको आगे डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी इसका, ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ अ सेकंड। हर जो डिवीजन है, एक जो डिवीजन है वो किसको शो करती है? 1 सेकंड के 10वें हिस्से को। A knob is present on the top to start, stop and reset the stopwatch। ये नूब है जो स्टॉपवॉच के ऊपर होती है। जब आप इसको प्रेस करते हैं ये स्टार्ट हो जाती है, जब आप इसको अगेन प्रेस करते हैं ये बंद हो जाती है, जब आप इसको फिर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाती है, वापस रीस्टार्ट हो जाती है। In additional, electronic stopwatch are also available which can measure up to 1/10th of a second। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉपवॉच भी मौजूद है जो क्या करती है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से को भी मेजर कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी स्टॉपवॉच होती है वो डिजिटल स्टॉपवॉच होती है, उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग को। वर्किंग में क्या है? टू स्टार्ट मेजरिंग टाइम द नोब इज प्रेस्ड वंस। जब आपने टाइम को मेजर करना है इसके स्टॉपवॉच के थ्रू तो आप पहले क्या करेंगे, इस नोब को ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये टाइम को मेजर करना स्टार्ट कर देगी। देन क्या लिखा हुआ है? टू स्टॉप द स्टॉपवॉच द सेम नोब इज प्रेस्ड अगेन। तो जैसे मैंने अभी इसको स्टार्ट किया था तो मैं दोबारा इसको इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये लिखा है कि जब भी आप स्टॉपवॉच को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इस नूब को दोबारा से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग द नूब इज प्रेस्ड वंस मोर टू ब्रिंग द नीडल बैक टू जीरो पोजीशन। जब आपने रीडिंग को नोट कर लिया है तो आप चाहते हैं कि इस स्टॉपवॉच को रीसेट करें दोबारा, तो आप फिर इस नूब को क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। अब हम इसकी लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के बाद हम इसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपने लीस्ट काउंट कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टोटल टाइम को देखना है, देन आपने डिस्कस करना है टोटल स्मॉल डिवीजन को। अब ये कैसे निकालते हैं, आए चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। बुक पे जो स्टॉपवॉच दी गई है उसमें 30 जो है वो डिवीजन है, बिग डिवीजन। पहले इन 30 डिवीजन को काउंट कर लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन क्या है। जो ये फासला आता है ना इनके दरमियान, लाइनें नहीं, जो ये फासला आता है ये वाला इनको हम डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, पहले इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और
30, यानी कि ये जो बिग डिवीजन है ये कितनी दी गई है, 30 बिग डिवीजन प्रोवाइड की गई हैं। और हर एक बिग डिवीजन में 10 स्मॉल डिवीजन है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो पहले हमने देखना है कि जो टोटल डिवीजन है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी लीस्ट काउंट को। तो फर्स्ट ऑल आप हम देखेंगे टोटल स्मॉल डिवीजन, टोटल स्मॉल डिवीजन्स। तो आप जब टोटल स्मॉल डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे तो बिग डिवीजन कितनी है 30 और स्मॉल डिवीजन कितनी है हर एक में 10, तो ये कितनी आ जानी टोटल डिवीजन 300। तो आपकी जो टोटल टाइम है जो स्टॉप वॉच पे दिया गया है वो कितना है 30, यानी कि बिग डिवीजन। और जो आपने टोटल डिवीजन निकाली है वो कितनी है 300। तो आप फार्मूले में जब इसको पुट करेंगे तो 30, यानी कि टोटल इतनी डिवीजन थी, और जो आपकी टोटल स्मॉल डिवीजन है वो कितनी है 300। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे कुछ इस तरह, 30 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकंड। तो यानी कि लीस्ट काउंट इसकी कितनी 0.1 सेकंड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर टोटल स्मॉल डिवीजन। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने, तो ये कितनी है 0.1 सेकंड। नेक्स्ट, अगर हम इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। अगर हम इस स्टॉप वॉच की टोटल बिग डिवीजन को कैलकुलेट करें तो वो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि इसकी टोटल डिवीजन है वो कितनी है 12। ठीक है, टोटल बिग डिवीजन बिग डिवीजन इसकी कितनी है 12। अगर मैं देखूं इसकी स्मॉल डिवीजन कितनी है एक डिवीजन में, तो इसको अगर काउंट करें तो ये बनती है 25। ठीक है, तो टोटल डिवीजन इसकी कितनी होंगी 12 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितनी आएंगी आपके पास 300। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है इसकी जो टोटल टाइम है वो कितना दिया गया है, इसके ऊपर काउंट कर लें। टोटल टाइम इसका कितना दिया हुआ है 60 सेकंड। तो टोटल टाइम आप 60 को डिवाइड कर देंगे टोटल डिवीजन पे, तो देन आपके पास इसकी लीस्ट काउंट आपको पता चल जाएगी। तो इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आपके पास कितनी आ गई है 0.2, यानी कि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है 0.2 सेकंड। आप किसी भी स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसके यूजेस क्या है, टू मेजर द टाइम ऑफ अ रेस। आप किसी भी रेस के टाइम को मेजर कर सकते हैं। टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट, अगर कोई लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आप उसके जो आप ड्यूरेशन है उसको मेजर कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।